नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विराट कोहली और आज मैं आपसे अपने लाइफ की 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसे अगर आपने ध्यान से सुना और उसे फॉलो किया तो आप अपने लाइफ में एक मुकाम पा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी 1। मेरे पिताजी की मौत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे पिताजी प्रोफेशन से एक लॉयर थे, पर साथ ही साथ वो शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग भी करते थे। 2006 में उनका एक ट्रांजैक्शन उल्टा हो गया और पूरी तरह क्रैश हो गया। उन्होंने जो भी कमाया था, जो भी जमा किया था, सब कुछ बर्बाद हो गया और ये चीज़ वो सह नहीं कर पाए और उन्हें स्ट्रोक हो गया। मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ क्योंकि मैं अपने मैच में बिजी था। मैच खेलकर मैं घर आया, देखा तो कोई भी घर पर नहीं था सिवाय मेरे कज़न सिस्टर के। मैंने उन्हें पूछा कि सब कहाँ हैं। उन्होंने मुझसे छुपाया और कहा कि सब ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए गए। मैं सोचने लगा कि रूटीन चेकअप के लिए एक साथ लोग कैसे जा सकते हैं। मैंने उनसे ज़िद किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी वहाँ ले चलो। काफ़ी ज़िद के बाद वो मानी। मैंने अपने पिताजी को एक ऐसे हालत में देखा था जो हालत में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो एकदम डरावने लग रहे थे। उन्हें कुछ होश ही नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ देख के काफ़ी घबरा गया। उनका ऑपरेशन हुआ और उन्हें हम घर ले आए, पर उनके तबीयत में कोई भी असर नहीं हुआ। तब उन्हें हम रिहैब भेजे। वहाँ से आने के बाद भी बॉडी में कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा। उल्टा उनके लेफ़्ट साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। वो दूसरे पे डिपेंड हो गए। उनका सब कुछ कोई और करता, जो कि वो एक इंडिपेंडेंट आदमी थे। कुछ हफ्ते बाद रात को करीब 2:30-3 बजे उन्हें अटैक आया और मैंने अपने पिताजी को अपने आंखों के सामने उनकी आखिरी सांसें लेते हुए देखा। मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने उनका चेस्ट ज़ोर ज़ोर से प्रेस करने लगा ताकि वो उठ जाए, पर मैं फेल हो गया था। हमारे कॉलोनी में बहुत सारे डॉक्टर रहते थे। हम रात को ही सबके दरवाजे खटखटाने लगे, पर किसी ने भी हमारी मदद नहीं की क्योंकि रात को 2 या 3 बज रहे थे। हमने पिताजी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने भी काफ़ी कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हो पाया और पिताजी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। सब लोग टूट गए थे, मेरे मम्मी, मेरा बड़ा भाई और मेरी बहन। पर मैं परेशान था कि मेरे आँख से आंसू क्यों नहीं गिर रहे। सुबह ही, क्योंकि मेरा मैच कंटिन्यू था और मुझे अगले दिन बैटिंग करना था, मैंने अपने कोच को फ़ोन लगाया और उन्हें मैंने सब कुछ बताया। कोच ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे खेलना चाहिए। कोच ने कहा तो आ जाओ, खेलो। सुबह ही जब सब रिश्तेदार घर आ रहे थे, उसी समय मैं अपना बैग लेके मैच के लिए निकल रहा था। सब एकदम शॉक हो गए थे कि पिता की मौत हुई है और ये खेलने जा रहा है। मैं खुद शॉक था कि मेरे आँख से आंसू क्यों नहीं गिर रहे, पर पता नहीं कैसे मैं मैच खेलने चला गया। जाकर मैंने अपने एक दोस्त से बताया कि ये सब हुआ है और वो इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैच ख़त्म हुआ और मैच ख़त्म होने के बाद मैं चेंजिंग रूम में गया। वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी सब टीम मेंबर आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी की बात सुनकर हमें काफ़ी दुख हुआ। उसी समय मैं टूट गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं घर आया और मैंने अपने भाई को एक बात कही कि भैया, कि मुझे इंडियन टीम में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता और आज जो मैं हूँ आपके सामने ही सब कुछ हूँ। स्टोरी 2। खाने पीने के मामले में डिसिप्लिन नहीं होना। मैं बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं था अपने खाने पीने की आदत को लेकर। मैं 2008 में IPL टीम में सिलेक्ट हुआ। इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच भी खेला, पर मुझे अब तक सफलता नहीं मिली थी। IPL 8, 9, 10, 11 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा और 12 भी मेरे लिए बहुत ही बेकार था। मैच ख़त्म होने के बाद जब मैं होटल से नहा के निकला, मैंने खुद को आईने में देखा। मैं खुद से ये बोलने लगा कि अगर मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऐसे नहीं होनी चाहिए। बस अगले दिन से ही सब कुछ बदल गया।
मैं जिम 3-3 घंटे दिन में करता, कोई चीट डे नहीं, नो जंक फूड, कुछ भी बाहर का खाना नहीं, सिर्फ लीन फूड खाना। और करीब 8 से 9 महीने में मैंने करीब 7 से 8 किलो वजन गंवाए। बस उसी टाइम से मुझे फिटनेस का नशा हो गया, क्योंकि मैच के दौरान ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा था, ज़्यादा फास्ट महसूस कर रहा था। बस तभी से ही मैंने अपनी ईटिंग हैबिट चेंज कर दी। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा। स्टोरी 3, मैंने नॉनवेज क्यों छोड़ा। 2018 में मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेल रहा था। मैच खेलते खेलते मुझे मेरे स्पाइन में एक प्रॉब्लम हो गया। एक पोजीशन में मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सो सकता था। मैं सिर्फ सोने के लिए ही दवाई खाता था। मैं इंडिया आया। मेरा एक दोस्त है जो एक्यूपंक्चर करता था। मैंने उससे एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे स्टमक में एसिड बढ़ गया है, और वो हो रहा था सिर्फ और सिर्फ मीट की वजह से। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो गया है। स्टमक में एल्कलाइन मेंटेन करने के लिए मेरे बोन्स में से कैल्शियम ले रहा था, और इसलिए मुझे यह प्रॉब्लम हुआ। बस अगले दिन से ही मैंने अपनी पूरी डाइट चेंज कर दी। अब मैं प्रॉपर लीन फूड खाता हूँ, और अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बनाया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी 3 ऐसी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने इतने ध्यान से सुना, आपका आभार।